उनके यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया, ना कभी जाएगा। जैसे मैंने कहा कि लेटेस्ट ट्राई, जब गुरु जी साहब जाते तब भी बहुत संगत आती थी, उसमें बहुत आते थे लेटेस्ट ट्राई वाले। ऐसे मैं कुछ लेटेस्ट ट्राई छोटा सा सत्संग सुनाता हूँ कि कल ने बहुत कुछ बताया गुरु के बारे में, कि जितना बताओ वो कम है। पर वो लेटेस्ट ट्राई वालों को भी खाली हाथ नहीं जाते, क्योंकि ये मैं बताना चाह रहा था आपको। आप में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा रघु राय अंकल। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट, एशिया के बिगेस्ट फोटोग्राफर है। जितने भी आप मोस्टली स्वरूप देखते हैं गुरु के, सब उन्हीं के खींचे हुए हैं। मोस्टली स्वरूप उनके गुरु के उन्हीं के हाथ में खींचे हुए हैं। उनको गुरु के बारे में मालूम था, पर वही बात है कि विश्वास नहीं होता। धीरे धीरे करके एक बार वो गुरु के पास मंदिर पहुंचे, तो जैसे मत्था टेक रहे थे, गुरु के पास बेटा कहता अभी लेटेस्ट ट्राई। उनकी समझ में नहीं क्या कह रहे हैं, उन्होंने ट्राई करना है। कोई बात नहीं, बैठ गए, लंगर खाया, छुट्टी हो गई। क्योंकि जिस समय वो गुरु के साथ जुड़े थे उन दिनों में मेगा पिक्सल के कैमरे आने शुरू हो गए थे। उन्होंने जर्मनी से कोई अपना एक कैमरा इंपोर्ट किया था मेगा पिक्सल का। जर्मनी से उस समय कॉस्ट कर रहा था अराउंड 4.5-5 लाख रुपए का कैमरा कॉस्ट करता था। कैमरा उन्होंने एक्सपोर्ट किया, यहाँ आ गए, इंडिया में आ गया, इंपोर्ट हो गया, उनका सब कुछ हो गया। तो बाई चांस उनको कहीं, क्योंकि उनकी जो फोटोग्राफी मोस्टली वो वीआईपीज की करते हैं, जैसे कोई मिनिस्टर्स हो गए, यहाँ अच्छी अच्छी जगहों की उनकी फोटोग्राफी होती थी। तो किसी वीआईपी कैटरिंग में गए हुए थे, तो वहां उन्होंने फोटोग्राफी करी उस कैमरे से। तो बाई चांस उस कैमरे से फोटोज नहीं आई। अब कैमरे से फोटो नहीं आई, घर आके जब उन्होंने अपने लैब में आके डेवलप किया तो फोटोज नहीं आई। उन्होंने कंपनी को कंप्लेंट करी। कंपनी का कैमरे के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए आप कैमरे को हमें वापस भेज दीजिए, इसको हम रिपेयर करके आपको वापस भेज देंगे। अब कोई चीज इंपोर्ट करके वापस भेजना और वापस मंगवाना, इसे डिफिकल्ट जॉब। तो तभी वो गुरु के पास आना शुरू किया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा चलो गुरु के पास बहुत सुना, ये भी ट्राई हो जाएगा। लेटेस्ट ट्राई उनका वहां शुरू हुआ। कैमरा लेके, संडे का दिन था, कैमरा लेके गुरु के पास जाके कैमरा टिकाया हुआ और गुरु के पास आके संगत में बैठ गए। संगत में बैठ गए, लंगर हुआ, सब कुछ हुआ। रात को अराउंड थोड़ी सी संगत बची थी, 11:30 बजे। गुरु को कहते हैं रघु आज थोड़ी मेरी फोटो खींच रहा है। हमने गुरु जी अपनी फोटोज कभी नहीं खिंचवाते थे, ना उनके शुरू बांटे जाते थे। तो उस दिन रात को गुरु को कहा क्या रघु कैमरा ले है ना, वहां मेरी फोटो खींच रहा है। अब जब आए तो उनसे गुरु की बात हुई नहीं थी, ना उन्होंने गुरु को कहा था कि मेरा कैमरा खराब है, क्योंकि मन में तो चल रहा था ट्राई करना है, गुरु को देखें, गुरु की बातें सुनिए, ट्राई भी हो जाएगा आज। तो गुरु ने कहा, गुरु ने उनकी फोटो खींचनी शुरू की खराब कैमरे से। अराउंड 10-12 फोटो खींची होंगी। तो गुरु ने कहा बस आज काफी है नहीं। उसके घंटे बाद गुरु ने अराउंड 1:30 बजे छुट्टी दे दी। छुट्टी देकर मैं गुरु के पास, गुरु कहते हैं कहा नहीं जाएगा, सीधा लैब जाएगा अपनी। वही हुआ, वहां से गए, लैब गए, फोटो डेवलप करी, 10-12 जितनी फोटो खींची सब फोटो में आ गई। क्योंकि दिनों में गुरु 4 दिन बैठते थे, वीर शुक्र शनि है, तो सोमवार गुरु के पास नहीं जा सकते थे। तो जब उन्होंने डेवलप करी, रात को डेवलप करके हो गया, सुबह फोटो में आ गई, बहुत खुश कि मेरा कैमरा ठीक हो गया। इन बिटवीन 3-4 दिन में कहीं और फंक्शन आया, तो फिर वो कैमरा ले गए। वही वहां जाके फिर फोटो खींची, फोटो ने फिर कैमरे ने काम नहीं किया, फोटोज कोई नहीं आए उस कैमरे से। तो बस लिटिल शॉप की, गुरु की फोटो खींचता हूँ तो आ जाती है, कहीं और जाता हूँ फोटो खींचता हूँ, फोटो ही नहीं आती। तो बहुत परेशान। वीरवार का दिन था, वीरवार वापस आ गए गुरु के पास। जो फोटोज उन्होंने खींची थी गुरु के स्वरूप की, वो लेके आ गए, बैठ गए, लंगर हो गया। लंगर गुरु कहते वो जो पिटियां सी ले हैं फोटो, कहना गुरु ले हैं, बहुत अच्छी फोटो आई है। गुरु ने फोटो में, तब भी उन्होंने ये नहीं कहा गुरु फोटो में आपकी खींचता, और बाहर जाके कैमरा काम नहीं करता। वही हुआ, लंगर हुआ रात को, क्योंकि गुरु सारी रात बैठते थे। रात को अराउंड 12-12:30 बजे गुरु ने फिर उनको कहा यार आज फिर थोड़ी फोटो में मूड है, फोटो में फोटो और खींच रहे। उन्होंने फिर फोटो में खींची, फोटो में खींच के बैठ गए। गुरु ने उसमें रात को अराउंड 2 बजे करीब हलवा प्रसाद बनवाया, हलवा प्रसाद लाया। कहते जा तेरा कैमरा ब्लेस करता हूँ, जितने मर्जी जाके खींची फोटो खींच ले गए। तो कैमरा आज तक काम कर रहा है उनका। वैसी ब्लेसिंग होंगी कैमरे की, बगैर जन्म गए कैमरा ठीक हो गया। तो लेटेस्ट ट्राई भी उनका पक्का किया, गुरु ने विश्वास पक्का किया। और गुरु को विश्वास पक्का करना पड़ता है, तो गुरु को भी ऐसे विश्वास पक्का करते थे संगत का।
उनके अलग अलग तरीके थे करने के संगत को। जो कई बार कहते थे कुछ संगत ऐसी होती है, ऐसी प्योर सोल होती है जिनको मुझे जाके ब्लेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप गुरु के पास जाएं तभी ब्लेस होंगे, केवल गुरु आप जाता था संगत को ब्लेस करने के लिए। वो दिन भर क्योंकि गुरु की संगत रात को ही लगती थी, रात को बैठते थे, कोई शायद होते नहीं थे। गुरु अगर सो गया है तो दुनिया का की होगा पता नहीं। उनकी संगत सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक चलती थी। तो जैसे मैंने कहा कई बार गुरु को आप जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसी भी सोच गुरु जाके ब्लेस करता था। तो ऐसे एक बार हम और गुरु जी इकट्ठे वसंत विहार में रोड साइड पे खड़े बातें कर रहे थे। अराउंड शाम का टाइम था, 5 साढ़े 5 बजे का। तो अगर आप लोगों ने कुछ वसंत विहार गए तो जो मेन पूरी उसके ऊपर राइट हैंड साइड पे क्रिश्चियन स्कूल है। हम उसके पूरी साइड में पार्क के किनारे खड़े हुए, गाड़ी के सारे खड़े हुए बातें कर रहे थे। तो जस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड वन लेडी वाज पासिंग थ्रू। तो मुझे ऑल ऑफ द सडन बात करते करते कहते आज मुंडा ब्लेस करता बट दैट लेडी मे नॉट बी नोइंग कि हम द अदर साइड ऑफ द रोड पे आवाज जा नहीं सकती दूसरी साइड पे। तो मैं 2 मिनट उस लेडी को देखता रहा, वो आगे निकल गई, हम बातें करते रहे। उसके बाद टाइम निकलता गया, अराउंड साल, सवा साल, 1.5 साल निकल गया। तो अराउंड 1.5 पौने 2 साल बाद एक लेडी गुरु के मंदिर एम्बेसडर बैठते थे, एम्बेसडर आई, हाथ में बच्चा था। जब लग जाता था कि पहली बार आए, तो जैसे वो गेट पे आए तो मैं उनको अंदर ले गया, गुरु की तरफ इशारा किया, बैठे आप चले जाइए। वो आगे गुरु की तरफ माथा टेकने के लिए जैसे ही गए, गुरु मेरे को देख रहे, मैं गुरु को देख रहा था। गुरु ने इशारा किया, मतलब उनका इशारा आ गई लेडी। क्योंकि किसी को 1.5-2 साल बाद तो देखो इतना रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी समझ में फिर भी गुरु को देखता है, गुरु ने दोबारा मेरे को इशारा किया, आ गई। मतलब आंखों से इशारा हुआ, मैं देखता रहा उनको। उसके बाद वो लेडी माथा टेक के आ गई। क्योंकि गुरु के पास छोटे बच्चे अलाउ नहीं होते थे संगत के टाइम, उसका भी कई कारण है। तो मैंने उनको बाहर बैठा दिया। थोड़ी देर में बाहर लेडी को देखता रहा। थोड़ी देर बाद ध्यान आया कि इस लेडी को गुरु जी ने वसंत विहार में ब्लेस किया था। कहते हैं आज मैं मुंडा देता। मैं कहा ये वही लेडी लग रही है। उसके बाद लंगर हुआ, थोड़ी देर बाद लंगर के बाद छुट्टी हुई, लेडी बाहर आई। जैसे ही गेट से बाहर आई तो मैं कहा कि आप वसंत विहार रहते हैं? कहती यस। कहते आप कैसे जानते हैं? तो पहली बार यहाँ आई। मैं कहा आप पहली बार आए हैं, पर गुरु ने आपको आज से 1.5 पौने 2 साल पहले ब्लेस किया था बच्चा। अब उनको भी बात समझ में नहीं आई कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि जस्ट शॉक फॉर हर। कहते आप कैसे कह सकते हैं? मैं कहा वसंत विहार रहते हैं आप? कंफर्म? कहते हैं मैं वसंत विहार में रहती हूँ, मैं कहीं सर्विस करता हूँ। अब शाम को इस समय वापिस ऑफिस से घर जा रही हूँ, तो मेरा घर आगे वसंत विहार में ही है, ब्लॉक साइड में आगे है, वहां पे मेरा घर है। तो मैं नॉर्मली इस समय आप घर वहां से निकलती हैं, तो आप रोज शाम को जब निकलते हैं, दिन शाम को आऊँ 1.5 पौने 2 साल पहले गुरु ने आपको ब्लेस कैसा जाए? मैंने मुझे कह रहे थे क्या मैं मुंडा ब्लेस करता हूँ। तो बात हुई, कहती हाँ ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे इशू नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं हो रहा था। जैसे हम लोगों में होता है कि नहीं होता, कई फैमिली में होता है कि आपको बच्चा नहीं हो रहा। तो शादी के अराउंड 8 साल होते मेरे बच्चा हुआ, तो सब खुश थे कि कैसे हो गया, क्या गुरु की कैसी ब्लेसिंग है। कहती मुझे भी कोई पास में कोई रहते उन्होंने बताया, तो मैं इनके पास आ गई। मैं कहा वो तो आपने आना, जब उन्होंने ब्लेस किया था उन्होंने आपको अपने पास बुलाना ही था। तो जब उनको बताया शी वाज सो हैप्पी। मैं कहा गुरु ने आपको ब्लेस किया था से 1.5 साल पहले। तो गुरु ऐसे भी ब्लेस करते थे संगत को, तो ब्लेस करने के अलग अलग तरीके थे। और जैसे अंकल ने कहा कि लंगर प्रसाद गुरु का बहुत महत्व है। इस लंगर प्रसाद में कितनी ब्लेसिंग्स है वो आप नहीं जानते, देने वाले जानते हैं कि प्रसाद में, और किस प्रसाद के कल में आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं वो ही जानते हैं। क्योंकि ये तो अननोन संगत जिनके बारे में आप लोग नहीं जानते। कुछ ऐसी भी संगत है जिनको आप जानते हैं, हिंदुस्तान में फेमस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाम दूं, कुछ शायद सब आप जानते होंगे, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे, जिनको ना पैसे की कमी थी, ना किसी चीज की कमी थी। उनको कैंसर था और माउथ कैंसर था। पैसा भी इतना है कि जिनका मैं बताएं, कई साल उन्होंने महाराष्ट्र में राज किया। और
आप सब हिंदुस्तान में रहते हैं कि समझ सकते हैं चीफ मिनिस्टर के पास कितना पैसा होता है, कितनी उसकी पावर होती है। वर्ल्ड में कहीं भी जाकर अपना ट्रीटमेंट ले सकते थे और लिया भी। कई कंट्रीज में गए, जब सब जगह से उनको जवाब मिल गया कि आपका इस कैंसर का कोई इलाज नहीं है, वापस हिंदुस्तान आ गए। बॉम्बे में थे, हाल ही हो गए कि मतलब उनका बोलना बंद हो गया क्योंकि माउथ कैंसर था। माउथ कैंसर लास्ट स्टेज पे था, बोलना उनका बंद हो गया। इवन लिक्विड ही जो लेते थे वो स्ट्रॉ के थ्रू लेते थे, डायरेक्ट लिक्विड भी नहीं वो ले पाते थे। किसी के थ्रू उनको गुरु के पता चला। शुक्रवार के दिन वो महाराष्ट्र से दिल्ली आए, तभी वो चीफ मिनिस्टर भी थे वहां पे। गुरु के पास आए, गुरु के पास आके गुरु के यहाँ मतलब कोई फर्क नहीं था। कहते थे कोई भी आ जाए, संगत संगत की तरह आती थी उनके पास। सब कोई जैसे बताते, उनको ये नहीं पता होता था कि साथ में उनके कौन बैठा, उनके साथ उनका कोई उनका पीए बैठा है या कौन बैठा है। संगत के बीच में सबको बुलाते थे, कोई भी आ जाए, कोई मेल भी नहीं था गुरु के यहाँ पे। तो जैसे ही आए, गुरु के पास बैठे, मिसिस के साथ आए, गुरु के पास बैठे, उनके बोल मतलब आवाज बिल्कुल जा चुकी थी उस समय में। जब गुरु के पास पहुंचे तो गुरु के मत्था टेका, क्योंकि जैसे आपको यहाँ चाय प्रसाद है, गुरु के पास भी चाय प्रसाद मिलता था। कोई भी आ जाए, किस समय भी आ जाए, गुरु के यहाँ से खाली पेट कोई नहीं आता था। खाली हाथ खाली पेट ना आज तक कोई आया, ना कोई आएगा। तो सबसे बड़ी बात है। तो जैसे वो गुरु के पास आके, गुरु के टाइम में भी चाय प्रसाद मिलता था, उनको चाय प्रसाद दिया गया। चाय प्रसाद जैसे ही दिया गया, उनको चाय प्रसाद दिया। उन्होंने गुरु के पास बैठे थे, क्योंकि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, कोई है नहीं कि उनको दूर बैठा। तो पहली बार आए थे तो गुरु के पास उनको बैठाया। जैसे उन्होंने चाय प्रसाद पी लिया, चाय प्रसाद खत्म करके उन्होंने गिलास रखा, गुरु ने हाँ भी किया आ गई। जिसकी आवाज ना तो मुंह उठा के गुरु को ऐसे देखे। गुरु ने दोबारा पूछा किया हाँ नहीं, तेरा होता है दे। एकदम हाँ गुरु जी ठीक है। मतलब उनके प्रसाद का इतनी जल्दी इफेक्ट होता था कि वो चाय प्रसाद पिया और उनकी आवाज वापस आ गई। तो आज तक वो बोल रहे हैं, उनकी आवाज बंद नहीं है। उसके बाद माउथ कैंसर भी ठीक हो गया, बोल भी रहे हैं, खा पी भी रहे हैं। तो है गुरु की ब्लेसिंग से, सिर्फ लेने वाला चाहिए। चाहे आप लेटेस्ट ट्राई करके लीजिए या वैसे लीजिए या विश्वास करके लीजिए। कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आपका विश्वास मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि वहम मत करिए किसी चीज का। अगर आप गुरु को माने तो वहम करना छोड़ दीजिए। क्योंकि नॉर्मली हम लोगों का छोटा छोटा होता है कि आगे से बिल्ली निकल गई तो कहते हैं बिल्ली निकल गई। हो सकता है बिल्ली को आपसे ज्यादा जल्दी हो। आपको कब से बात हुई, हम लोग जय गुरु बोल के आगे निकल जाइए। वेट मत करिए कि कोई और निकलेगा तब मैं निकलूंगा। तो हो सकता है कि उसमें बिल्ली को आपसे ज्यादा जल्दी कहीं पहुंचने की, तो आपसे आगे निकल गई। तो ऐसे छोटे वहम मत करिए लाइफ के अंदर। फिर देखिए गुरु की ब्लेसिंग, आप आगे के गुरु की ब्लेसिंग आपके पीछे पीछे, आपकी झोलियां छोटी पड़ जाएंगी। आज भी लोगों के कल्याण हो रहे हैं, ऐसे से कल्याण हो रहे हैं, ऐसे से कष्ट दूर हो रहे हैं लोगों के, चाहे मानने या ना मानने से। और ये भी नहीं कि आप कोई आपको कहे कि आप 7 सोमवार मंदिर चलिए या 11 वीरवार मंदिर, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार भी चले जाइए बहुत है। ऐसा कोई वहम नहीं करिए, ना ऐसा कोई वहम है गुरु की तरफ से। आप घर के भी गुरु को मान सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली अब संगत बढ़ती है तो बहुत चीजें बढ़ जाती हैं। कोई कहता है 5 सोमवार चले जाइए, 11 वीरवार चले जाइए, 7 शुक्रवार कर लीजिए गुरु के मंदिर पे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार भी चले गए, आप जुड़ गए गुरु के साथ। बाकी तो आपके विश्वास ने काम करना है, घर बैठे भी और वहां जाके भी। कई बार लोग कहते हैं ये कोई बीमार है उनको मंदिर ले जाए ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भी जुड़ गए तो आपके बाकी जो उनको भी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। क्योंकि कहने में और बताने में बहुत फर्क होता है। जो चीज बता रहा हूं उसके प्रैक्टिकल है। क्योंकि अगर मैं आपको कोई बात बताऊंगा तो गुरु जी ने हर चीज प्रैक्टिकल है, क्योंकि कोई बात थ्योरेटिकल नहीं थी। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ कोई बीमार है, जरूरी नहीं कि आप बीमार को उठा के गुरु के मंदिर लेके जाए तब ब्लेसिंग, ऐसा नहीं है। अगर आप भी जाके मंदिर में उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो उनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। उसका भी सत्संग है, वो भी मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग
जो वहमों में छूटे वहमों से निकलिए। ऐसे ही गुरु की साक्षात जब थे तो ऐसी संगत लगती थी गुरु के पास भी। तो एक दिन शनिवार का दिन था, गुरु की संगत में एक लेडी बैठी हुई संगत के बीच। अब गुरु भी देख रहे, मतलब वो शक्ल से लग रही कुछ परेशान है, लंगर हुआ सबको, गुरु जी की जल्दी किसी की बात होनी बहुत मुश्किल होती है। तो जैसे लंगर हो गया, छुट्टी लेने गई, गुरु ने की गल है, क्योंकि गुरु कभी पूछ रहे थे किसी को, किसी के बाद 4 साल बाद, किसी की 5 साल, कहीं को 10-10 साल बाद मौका मिलता था गुरु से बात करने का। तो एकदम आलोक सकल में गुरु को पूछता है तो आवाज नहीं निकलती। और जब कोई टेंशन हो दिमाग में, कुछ घबराहट हो, तो वैसे भी आवाज आदमी की जल्दी नहीं निकलती। एकदम गुरु पूछ रहा है कि की गल है, की गल हो गई। तो एकदम उनके बाद गुरु ने दोबारा उनसे पूछा, आंटी की गल है गया? गुरु कुछ नहीं, मेरा पांजा है उदयपुर, छोटा उदयपुर एक जगह राजस्थान में, कहते वहां रहता था। उदयपुर पोस्टिंग से कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रक वाला मार गया, हालात बड़े खराब ने। डॉक्टर ने जवाब देता है और कोटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल एडमिट है। कहते उधर ब्रेन ब्लड क्लॉट हो गया, 200 ग्राम का ब्लड क्लॉट है। और क्योंकि कोटा इज बहुत छोटी सी जगह है, वहां पे तो हॉस्पिटल में इतनी पैसे नहीं कि वो ऑपरेट कर पाए उसको। डॉक्टर से मना करते हैं ऑपरेट नहीं करेंगे, दवाइयां दे रहे उस कंडीशन में नहीं कि वहां से दिल्ली या बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट भी किया जा सके। एक शनिवार की बात है, कोई ने ऐसे कहा कि कोई फोटो मंगवा। अब शनिवार रात को उनको छुट्टी हुई, 12 साढ़े 12 बजे छुट्टी हुई। संडे सुबह उन्होंने अपने, उससे पहले उनको ये पता चल गया, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं कि ब्लड क्लॉट वेन के अंदर 150-200 ग्राम का ब्लड क्लॉट बहुत बड़ी चीज होती है। और डॉक्टर ने कहा कोटा में हमारे पास फैसिलिटी नहीं है कि उनको ऑपरेट कर पाए यहाँ पे। तो उन्होंने जैसे सैटरडे नाइट उनको एक कहा, जब छुट्टी देने लगे, कोई कहा कि ऐसा कोई फोटो मंगवाया। अब इतवार को उन्होंने कहा होगा, वहां टेलीफोन किया होगा कोटा से, छोटे उदयपुर से फोटो मंगवानी करते करते वीरवार उनके पास फोटो आ गई। वीरवार उनके पास मंदिर पे पहुंच गए। वो संगत में बैठे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि गुरु के पास उठ के सीधा चला जाए। फोटो लेके वो बैठे रहे, लंगर हुआ, छुट्टी होने लगी। छुट्टी लेने जैसी लाइन में लगी, मथा टिकट ले लो, तो गुरु ने छूटते पता फोटो मंगवाया। कहने आदमी मेरी फोटो बड़ी हुई है, अच्छा फोटो लाया। वहां से आंटी फोटो लेके आ गई, गुरु ने फोटो लेके क्या ड्रेस का था, ऐश का। ये वीरवार की बात है, रात को 11:30-12 बजे उनका ब्रश करना। और शुक्रवार सुबह डॉक्टर्स की फील्ड में भी वही, उन्होंने दोबारा से उसका वो एक्सरे अल्ट्रासाउंड जो भी किया उसमें करके उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद जो डॉक्टर 4 दिन 5 दिन पहले मना कर रहे थे हम ऑपरेट नहीं करेंगे इसको, डिसाइडेड कि उनके पेरेंट्स को बुला, कहते हैं ऐसे कोशिश कर लेते हैं, ऑपरेशन करके देख लेते हैं, अगर पर ऑपरेशन करेंगे कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होगा, क्योंकि हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट वो चीजें नहीं है। हो सकता है ये मेंटल हो जाए, इनकी आईसाइट चली जाए, इनकी आवाज कुछ भी हो सकता है, पैरालिटिक भी हो सकता है। तो उन्होंने उनसे परमिशन लेके ऑपरेशन शुरू कर दिया। फ्राइडे को ऑपरेशन, सैटरडे का ऑपरेशन था। सैटरडे को ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। 15 दिन बाद छुट्टी हो गई। और क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग थी इसलिए उनको कुछ नहीं हुआ, ही वाज नॉर्मल पर्सन। कोई ब्लड क्लॉट नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई पैरालिटिक नहीं हुआ। और आज की डेट में भी वो आदमी वहां सेवा कर रहा है और वो आज तक गुरु के मंदिर नहीं है। आपको नहीं पता उसको कहां से ब्लेसिंग कैसे मिली। और तक छोटे उदयपुर से गुरु के मंदिर नहीं आया। तो ये चीज इसीलिए मैंने आपको सुनाया गुरु का सत्संग, कि कई बार ऐसा कोई ऐसी कंडीशन में लोग कहते हैं मंदिर जाओगे तभी ब्लेसिंग मिलेगी।
इवन उस आंटी की इतना विश्वास था गुरु के ऊपर कि अगर उन्होंने कहा है तो ठीक होगा, वो ठीक हुआ। आज पूरी समाधि लिए हुए 11 साल से ऊपर हो गए और उसके ऑपरेशन को लेकर 14-15 साल हो गए और आज भी छोटे छोटे फिर में अपनी एंजॉय कर रहा है और अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा है। गुरु की ऐसी ब्लेसिंग है और इस टोटली नॉर्मल पर्सन। वैसे गुरु के बहुत सत्संग है। गुरु की एक लाइट ऑफ डिविनिटी जिसमें गुरु के संगत के सत्संग लिखे हुए हैं। अगर वो पढ़ रहे तो बहुत अच्छी बात है। उसमें ब्रिगेडियर्स के, जनरल्स के, डॉक्टर्स के, बड़े बड़े डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स को इन चीजों पर विश्वास नहीं होता, पर गुरु के पास डॉक्टर्स भी आते थे और अच्छे डॉक्टर्स भी आते हैं। सत्संग में भी आज डॉक्टर्स बैठे हुए हैं कई जो गुरु के साथ बहुत जुड़े हुए थे। बहुत ऐसी पुरानी संगत भी आ जाइए जो गुरु के साथ जुड़े हुए थे। तो एक ही रिक्वेस्ट, आप गुरु को मानिए, विश्वास करिए और वहम छोड़ दीजिए। और ये कुछ नहीं है कि आप कहते हैं, कुछ संगत में कहते हैं कि हम गुरु को मानते से दवाई छोड़ दी, ये मत करिए। अगर आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया, दवाई जरूर खाइए, क्योंकि दवाई के साथ जो गुरु की ब्लेसिंग वो डबल काम करेगी। कुछ संगत में को सुनने में संगत होते हैं गुरु के जुड़ गए तो हम दवाई नहीं खाते, ऐसा मत करिए प्लीज। दवाई ने अपना काम करना है, गुरु ने अपना काम करना है। गुरु के साथ जुड़िए और अपनी दवाई और जो आपके अदर रूटीन था वो जरूर करिए, क्योंकि बहुत ही कई लोगों का सुनने में आया मेरे को, कई बार वो सुनने में आ जाता है संगत के बीच में से सेवक आया, उनका कहीं एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि संगत के लिए डॉक्टर से उनको कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट कराइए, फिजियोथेरेपिस्ट किया, फिजियोथेरेपिस्ट को उन्होंने मना कर दिया। हम गुरु के साथ जुड़े हुए, गुरु अपने आप ठीक करेंगे। मैं सोच रही थी अभी उठ के चली जाती हूँ, बहुत अच्छा विश्वास है। अभी उठ के चली जाती हूँ, पर जो काम फिजियोथेरेपी में करना वो गुरु नहीं कर छोड़ के सकता। जाऊँ। तो बहुत सोचा मैंने, ये कि फिजियोथेरेपी जो काम महीने में करना वो 15 दिन में, अगर गुरु को मानते 15 दिन में ठीक हो द जाए। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने कहा ना, मैंने कहा ये तो मेरा और सत्संग जो दवाई आपको महीना कहता है डॉक्टर, हो सकता है गुरु को मानते हैं तो दवाई 15 दिन में असर करेगी। मैं सोच रही और अपनी थी दवाई एक शब्द और हो अपनी जाए मैं चीज उठ जो जाती हूँ, साथ मैं रखिए। अभी चली जाती इनको हूँ। मत छोड़िए। जब ब्रेड पकौड़ा भी नहीं खाया जा रहा था, मैंने बड़ी जबरदस्ती खाया। बाकी आप लंगर का मजा लीजिए। सत्संग तो इतनी है कि बेपनाह सत्संग है। अभी एक ग्राइन की भी इच्छा नहीं है मेरी। गुरु से जुड़े रहिए और आप लोग को देखते थे। मैं भी कोशिश करता हूँ जुड़ने की, क्योंकि मैं अभी तक जुड़ नहीं पाया। कोशिश करता हूँ जुड़ने पर, आप लोगों का प्यार देख के मुझे भी लगता है थोड़ा सा जुड़ पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। बाकी लंगर में तो लगता है बहुत अच्छा है, बहुत स्वाद है। लंगर का स्वाद देखिए, नहीं तो लंगर का स्वाद नहीं आएगा। दस रहे सी ना कि गुरु जी 3-4 बजे तक तो एवं बिठा लेते थे। सो इतने लंगर खत्म होया, चलो बड़े मंदिर चलने। 12 बज गए, असं बड़े मंदिर चले गए। 7-8 लड़की सी, मेरी बीवी भी सी। तो उत्थे बैठे कीर्तन हौली हौली चल रहा। गुरु जी लेटे हुए सी, बुशर्ट पा के, बुशर्ट पहन के गुरु जी सोए हुए थे, लेटे हुए थे और कीर्तन चल रहा था और ऐसे गपशप हो रही थी। तो जब 4-4:30 बज गए, मेरी तो नींद के मारे बुरी हालत, तो मैंने सोचा गुरु जी को हिंट मारा जाए। मैं कहा गुरु जी आप कब सोते हैं? तो गुरु जी का क्या जवाब है? ले, ना मैं सोता था ना मैं खाता था। जब से मैं आप लोगों से मिलना शुरू किए ना, कभी खा भी लेता हूँ, कभी सो भी लेता हूँ। मैंने कहा मारे। तो सामने गुरुजी की तस्वीर देखी उन्होंने, तो देख के ऐसे देखते रहे उनको। फिर कहते हैं हे भगवान। मैंने कहा क्या हो गया? कहते ये महाराज, इनको तो मैं वहाँ पे कैलाश मानसरोवर में दर्शन करता रहा और आपके घर में बैठे हैं। तो इनकी लीला जो है ऐसी अपरंपार है कि नई संगत के साथ प्यार कर बैठे हैं, पुरानी को भूल गए। गुरु जी की जय। But that was the most amazing thing
कि somebody comes from Jhansi who's been to कैलाश मानसरोवर, कहते हैं ये महापुरुष, ये तो वहाँ दर्शन किए, मैंने नहीं किए। तो ये हालत है। थैंक यू।